जय हिंद बच्चों। आज हम शुरुआत करते हैं एटम चैप्टर के लेक्चर 7 से, जिसमें हम पढ़ेंगे अगली क्वांटम संख्या स्पिन क्वांटम नंबर। आइए देखते हैं फोर्थ क्वांटम नंबर चक्रण क्वांटम संख्या। इसको हम कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। इसे हम यस से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रहे, इलेक्ट्रॉन यह जो क्वांटम संख्या है, यह इलेक्ट्रॉन की गति के बारे में बताती है। चक्रण क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन की गति, इलेक्ट्रॉन की गति, चक्रण या अपने अक्ष पर घूमना, इलेक्ट्रॉन की गति के बारे में बताती है, चक्रण के बारे में बताती है, या उसके अपने अक्ष पर घूमने के बारे में स्पिन क्वांटम नंबर बताती है, या अपने अक्ष पर घूमना। तो इलेक्ट्रॉन की गति की सूचना देती है चक्रण क्वांटम संख्या। इलेक्ट्रॉन गति कितने प्रकार से करता है? इसकी गति देखें तो दो प्रकार से होती है। या तो यह दक्षिणावर्त दिशा में गति करता है, दिशा में, जिसकी इंग्लिश क्या होगी? क्लॉकवाइज। या इसी को डेक्स्ट्रल भी कहते हैं, डेक्स्ट्रल, डेक्स्ट्रल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गति करती है, या तो वामावर्त दिशा में, इसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। या इसको हम काउंटर क्लॉकवाइज भी कह सकते हैं, काउंटर क्लॉकवाइज भी कह सकते हैं। आइए जरा देख लें, मान लो हम एक कक्षक ले लेते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन हमारा पहले हमने भर दिया दक्षिणावर्त दिशा में, क्लॉकवाइज में, और फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन मैं भरता हूं एंटी क्लॉकवाइज में। ये आपका एंटी क्लॉकवाइज हो गया, और ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। तो आप देख लें, इलेक्ट्रॉनों की चक्रण क्वांटम संख्या जो चौथी क्वांटम संख्या है, इसको हम स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं। इसे हम स्मॉल एस से प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रॉन का की गति या चक्रण या अपने अक्ष पर घूमना, इसके बारे में बताता है चक्रण क्वांटम संख्या। और यह गति दो प्रकार की होती है, दक्षिणावर्त दिशा में क्लॉकवाइज डायरेक्शन, या फिर वामावर्त दिशा में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। एक कक्षक में पहला इलेक्ट्रॉन भरेंगे, और जब इसको पेयर बनाएंगे, युग्मित करेंगे, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब हमेशा ध्यान रखें कि एक कक्षक में अगर दो इलेक्ट्रॉन हैं, तो दोनों अलग अलग चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन होंगे। ये भी जानकारी आपको रखना बहुत जरूरी है। तो ध्यान रहे, इलेक्ट्रॉन की गति, चक्रण के बारे में स्पिन क्वांटम संख्या बताती है। ये दक्षिणावर्त दिशा में या वामावर्त दिशा में इलेक्ट्रॉन गति करता है, इसकी जानकारी देता है चक्रण क्वांटम संख्या। तो कैसे लिख सकते हैं? इलेक्ट्रॉन की गति या चक्रण की सूचना देती है इसे यस से प्रदर्शित करते हैं। तो ये पूरी जानकारी हो गई चक्रण क्वांटम संख्या। इसे यस से प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रॉन की गति चक्रण की सूचना देती है। गति दो प्रकार की होती है, दक्षिणावर्त दिशा में क्लॉकवाइज, वामावर्त दिशा में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इस प्रकार से गति करते हैं। आइए अब इनके मान देखते हैं।
इनके मान दक्षिणावर्त के लिए और वामावर्त के लिए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इसके लिए इसका मान यस इक्वल टू प्लस हाफ होता है और इसके लिए इसका मान यस इक्वल टू माइनस हाफ होता है। ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। इसके लिए इसका मान यस इक्वल टू प्लस हाफ, इसके लिए इसका मान यस इक्वल टू माइनस हाफ होता है। तो क्लियर हो गया। इसे जैसे प्रदर्शित करते हैं, इलेक्ट्रॉनों की गति या चक्कर की सूचना देती है। इनके मान दक्षिणावर्त दिशा क्लॉकवाइज के लिए यस इक्वल टू प्लस हाफ, एंटी क्लॉकवाइज के लिए यस इक्वल टू माइनस हाफ होते हैं। आइए देखते हैं, न्यूमेरिकल देख लेते हैं। जो हम कल देखते रहे हैं उसको फिर से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं जिससे हम उसको समझ पाए। कार्बन 16, कार्बन 6 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए 1s2 2s2 2p2। आइए 2p2 जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए हमने 3 मान लिखे थे। n इक्वल टू इसके लिए क्या होगा 2 होगा, l इसके लिए क्या होगा 1 होगा। जैसे वो l का पता चलता है तो आप माइनस l माइनस 1 0 प्लस 1 लिखते हैं। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तो m का मान आ गया 0। m का मान हो गया 0। अब s का मान जरा बताइए। दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए मैं बात कर रहा हूं। दूसरा इलेक्ट्रॉन भरा जा रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऊपर की ओर आप देख रहे हैं। इसका मान क्या होगा प्लस हाफ, तो यस इक्वल हो जाएगा प्लस हाफ। इस प्रकार से चारों क्वांटम संख्याओं के मान आप इसके लिए निकाल सकते हैं। किसी भी इलेक्ट्रॉन की अंतिम कक्षा के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान इसी प्रकार से हम निकाल सकते हैं। क्लियर है बच्चों, देख लें इसको। आइए एक न्यूमेरिकल और कर देंगे आपके सभी लिए। देखिए फ्लोरीन 9 के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान बताइए। चारों क्वांटम संख्याओं के मान बताइए। हमेशा अंतिम इलेक्ट्रॉन की बात ही करते हैं। यह F9, पहले देख लीजिए 1s2 2s2 2p5। देखिए इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या है 2p5। n बराबर क्या होगा 2 होगा, l बराबर क्या होगा 1 होगा, m बराबर क्या होगा, बिना कुछ सोचे समझे अगर ये 1 है तो इसको बना दीजिए -1 0 +1। आइए 5 इलेक्ट्रॉन है। पहला इलेक्ट्रॉन इस तरह भरा मैंने क्लॉकवाइज में, दूसरा क्लॉकवाइज में, तीसरा क्लॉकवाइज में, चौथा हुंड के नियमानुसार एंटी क्लॉकवाइज में दूसरे चक्कर के साथ, और पांचवा फिर से हमारा ये पांचवा इलेक्ट्रॉन हो गया। तो यह इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया, और यस इक्वल टू क्या हो गया। ये इलेक्ट्रॉन चूंकि दूसरे चक्कर में नीचे की ओर जा रहा है, वामावर्त दिशा में गति कर रहा है, इसलिए इसका मान हो जाएगा यस इक्वल टू -हाफ। देखिए आपके सामने ये न्यूमेरिकल है। क्वांटम संख्या चारों कैसे निकालते हैं देख लें। 2 हो गया, p के लिए l का मान निश्चित है, m का 0 आ गया, और s का नीचे की ओर इलेक्ट्रॉन भरा है, वामावर्त दिशा में भरा हुआ चक्कर इसका है, इसीलिए इसका मान -हाफ होगा। चलिए ये न्यूमेरिकल हो गया। आइए देखते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण है देखें, कक्षक के आकार। उपकोष के कक्षक के आकार।
आइए हमारे पास उपकोष कितने हैं, यस हैं, यस उपकोष, इसका आकार गोलाकार होता है, स्फेरिकल शेप होता है। आइए दूसरा पी उपकोष है, पी सबसेल है, कक्षक इसमें कितने हैं, 3 है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, इनका आकार होता है डम्बबेल से, डम्बबेल, ठीक है, डमरू के आकार का होता है, ऐसे ऐसे हो जाएगा, ठीक है। आइए तीसरा डी सबसेल, डी उपकोष, ये है, आइए इनके बारे में जरा समझें, 1 2 3 4, ये हो जाएगा डी जेड स्क्वायर, ये है डी जेड एक्स, ये होगा डी वाई जेड, डी एक्स वाई, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये 5 आपके कक्षक हैं। इनके जो आकार है वो डबल डम्बबेल है, डबल डम्बबेल शेप है, 2 डमरू के आकार के, देख सकते हैं, ऐसे बनेगा, ऐसे बन जाएगा, और यह जो आकार है इसका आकार इस तरह से बनेगा, कॉलर शेप, कॉलर शेप बनता है, ये हो गया। आइए अगला देख लें, नाम विशेष स्ट्रक्चर इनका होता है एफ उपकोष, ये कितने होते हैं, 7 होते हैं। आइए 1 2 3 4 5 6, तो देखा जाए इनके नाम आप देखिए, एफ एक्स क्यूब, एफ वाई क्यूब, एफ जेड क्यूब, एफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एफ वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, एफ जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एफ एक्स वाई जेड, ये इनके नाम हैं 7 के। इनकी वैल्यूज आप देख रहे हैं -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 होती है। इनकी वैल्यू -2 -1 0 +1 +2 होती है। इनकी -1 0 +1 होती है। तो इनके ये नाम हैं, आप इनको देखिए, और इनका एक विशेष स्ट्रक्चर होता है। इस प्रकार से उपकोष के कक्षक का आकार खूब ध्यान से समझने की कोशिश करिए। यस उपकोष का आकार गोलाकार होता है, पी उपकोष का आकार डम्बल, डम्बल के आकार का होता है, डमरू के आकार का होता है। इनके नाम पी एक्स वाई पी वाई पी जेड लिखा हुआ है। डी उपकोष पी एक्स पी वाई पी जेड है। डी उपकोष नाम देख रहे हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स, डी जेड स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर का आकार डब्ल्यू के आकार का होता है, अपवाद है, और ये सब डबल डम्बल होते हैं, या तो ये कॉलर शेप होता है, देखिए कॉलर बना हुआ है, तो इस प्रकार का आकार है। एफ उपकोष 7 होते हैं, देखिए कक्षक इसमें -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, ये कुछ और नहीं है, -l से +l तक लिख रहे हैं, -l से +l तक लिख रहे हैं, -l से +l तक लिख रहे हैं। तो इस तरह से इनके ये इसका विशेष कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। तो इस प्रकार से बहुत ही इंपॉर्टेंट है उपकोष का कक्षक के आकार, उपकोष के आकार और कक्षक के आपके टाइप्स। ये बेसिकली ऑर्बिटल के टाइप्स हैं, ऑर्बिटल के नाम हैं, ये ऑर्बिटल के नाम हैं, और ये कक्षक के आकार यहाँ पे आप उपकोष के आकार यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन उपकोष के आकार कहना कुछ गलत भी हो सकता है, क्योंकि कक्षकों के अलग अलग स्ट्रक्चर्स हम बनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये पूछा जाता है कि डी उपकोष का जो अंतिम कक्षक है इसका नाम क्या है, डी जेड स्क्वायर, इसका आकार क्या है, डम्बल आकार है, कॉलर शेप है, जो कि सबका अलग का डबल डम्बल आकार है, द्वि डम्बल का आकार है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखें ये उपकोष और कक्षक के आकार, उपकोष के अंदर कक्षक और इनके आकार की बात किया मैंने यहाँ पे। चलें आगे बढ़ते हैं अगले लेक्चर की ओर।
साथ में जुड़े रहिए और अगले लेक्चर में इसके आगे हम डिस्कस करेंगे नियम जो हैं कुंड के नियम और पाउली के अपवर्जन के नियम। चलिए बच्चों, धन्यवाद।